सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, यही हम आशा करते हैं। आज हम कक्षा 5 का पाठ 7 बालक का स्वप्न जो पढ़ रहे थे उससे हम आगे पढ़ेंगे। इसमें हमने देखा था कि एक बालक अपने स्वप्न देखता है तो वो चिल्लाता है, अहो मेरा भाग्य। तो उसके बाद उसे जिस सेठ के यहाँ वो नौकरी करता तो वो पूछता है, तूने ऐसा क्या देखा जो तू चिल्लाया? वो बोला कि मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, यूँ बता नहीं, मैंने यहाँ से नौकरी से निकल जा। तो वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार जमींदार के यहाँ से निकाल दिया जाता है। और जैसे जमींदार फिर वो एक राजा के यहाँ काम करने लगता है, मंत्री बन जाता है अपनी बुद्धि से। तो भी फिर वो जमींदार वहाँ जाता है तो राजा को भी बताता है कि इसने कोई स्वप्न देखा था, लेकिन ये बात नहीं बताता है। तो फिर राजा उससे कहता है, क्या तो तुम मुझे स्वप्न बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें कैद खाने में डाल दूंगा। तो वो क्या होता है, राजा को स्वप्न बताने से मना कर देता है और कैद खाने में डाला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उसके आगे पड़ोसी राज्य जब अपनी सेना इकट्ठा कर लेते हैं राजा पे आक्रमण करने के लिए, तो वो दूसरा वाला राजा होता है, वो मंत्रियों की बुद्धि के लिए एक प्रश्न भेजता है। 2 घोड़े भेजता है कि कौन सी घोड़ी की माँ है और कौन सी बेटी। तो कोई उत्तर नहीं बता पाता है, तो वह मंत्री उस प्रश्न का उत्तर देता है। तो हम इसके बाद आगे से पढ़ेंगे। देखो, इसके बाद उसी प्रकार के 2-3 प्रश्न राजा ने भेजे। मंत्री ने सबको हल कर दिया। पड़ोसी राजा ने यह सोचा करके इसे हराना कठिन है, अपनी सेनाएं हटा ली। उसने संदेश भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है उससे हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। इस समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई। उस बंदे मंत्री की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। इसके बाद इस राजा ने उसे बहुत सी चल और अचल संपत्ति भी दी। तब वह सारे प्रश्नों का उत्तर दे देता है। तो वह दूसरा राजा उसे कहता है कि मेरे प्रश्नों का जिसने उत्तर दिया उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह कराना चाहूँगा। हल, जवाब, हराना, पराजित करना, संदेश, सूचना, कन्या, पुत्री, विवाह, शादी, सनसनी, कौतूहल, प्रशंसा, तारीफ, मुक्त करना, छोड़ना, चल अचल संपत्ति, जमीन, जायदाद, धन आदि। प्रश्न से मंत्री ने पड़ोसी राजा के कितने प्रश्न का उत्तर दिया? तो इसमें कितने प्रश्नों का उत्तर दिया? 3-4 प्रश्नों के उत्तर दिए। पड़ोसी राजा ने क्या संदेश भिजवाया? उसने संदेश भिजवाया, जिसने भी मेरे प्रश्नों को हल किया है उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। किस समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई? मंत्री की चतुराई से पड़ोसी राज्य की कन्या के साथ विवाह होने के समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई। पड़ोसी राजा ने मंत्री के साथ क्या किया? पड़ोसी राजा ने मंत्री के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया और उसे आधा राज्य व चल संपत्ति भी भेंट की। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल इस मंत्री राजा ने दोनों राजा, जमींदार तथा सेठ को अपने यहाँ आमंत्रित किया। जब वे सब वहाँ उपस्थित हुए तो उस समय यह मंत्री राजपलंग पर महल के एक विशाल व सुसज्जित कक्ष में लेटे थे। उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर भी इनकी सेवा में जुटे हुए थे। चारों व्यक्ति भी इसके आसपास बैठे थे। तब उस मंत्री राज ने कहा, यही दृश्य जो लोग इस समय यहाँ देख रहे हैं मैंने स्वप्न में देखा था, और तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया था, अहो मेरा ऐसा भाग्य। मैंने तब ये बात अगर आप लोगों को बता दी हो तो आप में से कोई भी इसे पूरा ना होने देता। हो सकता है ईर्ष्या, लोभ व अपमान के वशीभूत आप मुझे मौत के घाट भी उतरवा देते। सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार है उसकी व्यर्थ चर्चा ना करते उसे योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करना में जुट जाना चाहिए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। तब वह राजा जब एक दिन लेटा होता है तो वो बताता है कि सभी को, अपने मंत्री को, जमींदार को, सेठ को, दोनों राजाओं को बुलाता है। तब वो कहता है कि मैंने एक दिन ये स्वप्न देखा था कि मैं आप सभी के साथ यहाँ बैठा हुआ हूँ। अगर मैं ये स्वप्न आपको उस दिन बता देता कि अहो मेरा ऐसा भाग्य है, तो आप लोग क्या कहते? अरे नौकर है नौकर, या तो उसको अपमान करते कि झूठ बोल रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, या फिर मुझे हो सकता है कि ईर्ष्या के कारण आप लोग मरवा भी देते। आमंत्रित, बुलाया, निमंत्रित, उपस्थित, हाजिर, विशाल, बड़े, सुसज्जित, सजा हुआ कक्ष, कमरा, वशीभूत, वश में हुआ, ईर्ष्या, जलन, योजनाबद्ध, योजना अनुसार, निष्ठा, आस्था,
तरीका, ढंग, कर्म, कार्य। बालक ने अपना स्वप्न पहले किसी को क्यों नहीं बताया? बालक को डर था कि ईर्ष्यावश उसे कोई मरवा न डाले, इसलिए उसने अपने स्वप्न के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। किन गुणों से व्यक्ति महान बनता है? कर्म, कठोर परिश्रम, लगन, ईमानदारी से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। अपने विचारों को साकार रूप किस प्रकार दे सकता है? मस्तिष्क में जो विचार आए उनकी व्यर्थ चर्चा ना करके उन्हें योजनाबद्ध रूप से पूर्ण करने में जुड़ जाना चाहिए। अपमान शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग क्या है इसमें? अप। तो बच्चों, ये पाठ आपको यहाँ से और यहाँ तक पढ़ना है। धन्यवाद।